नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। भारत में कोविड-19 महामारी चल रही है। महामारी के नए स्वरूप ओमिक्रॉन ने भी भारत के लोगों के जीवन में दस्तक दे दी है। मामला गंभीर है, हमें सजग रहने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज जिससे हमें सजग रहना होगा, ये भी महामारी का ही रूप है और ये महामारी भारत में ऑनलाइन गेम्स की है। इस महामारी का जिक्र संसद में भी हो चुका है। शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई, जिसमें इसे नियंत्रित करने और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गेम्स पहले टाइम पास करने का जरिया हुआ करते थे, वो अब जुए की आदत में बदल चुके हैं। इनको गेम्स कहें या जुए का अड्डा, कई बार फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी लत है जिसके शिकार लोग 24 घंटे बिना रुके ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स में तो पैसा कमाने का भी विकल्प दिया जा रहा है। इसलिए कई युवाओं ने तो इसे आसान पैसा बनाने का जरिया मान लिया है। भारत की संसद में भी ऑनलाइन गेम्स पर बहस हुई और इस दौरान ये सवाल पूछा गया कि क्या इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, इन पर नियंत्रण करना चाहिए या फिर इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगाना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं। क्या सिर्फ ये गेम्स नुकसानदायक हैं या ऑनलाइन गेम्स का कुछ फायदा भी है? इस पर आज चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी निम्हांस के। आपका स्वागत है मनोज जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जो इसका लीगल पहलू है, कानूनी पहलू है, उसे समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ वकील साइबर लॉ के पवन दुग्गल जी से। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बात विशाल गोंडल जी से करेंगे, जो सीईओ हैं गोकोई के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ऑनलाइन गेम्स हैं, इनका जो प्रचलन इतना बड़ा है, क्या ये वास्तव में इनसे कुछ फायदा या सिर्फ नुकसान ही है? इसको जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि राज्यसभा में जो भाजपा नेता हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने क्या कहा ऑनलाइन गेम को लेकर। Sir, state like Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, many of them has banned this online gaming, but it was struck down from the high courts. And the game like Ludo King, which all you have played when you were young, now crores people are playing on this Ludo King. This Rummy, Poker, MPL, Dream 11, based on cards. तो इसलिए सौती महोदय, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है। इसलिए आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट दिस सेक्टर लाइक द क्रिप्टो इंडस्ट्री certainly has a regulatory lacuna. So I would urge the government of India that uniform tax for online gaming, number one. And number two, I ask the government to make a comprehensive framework of regulation for online gaming. तो आपने सुना राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी को, जो ऑनलाइन गेम्स की लत है खासतौर से युवाओं में, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उसका मुद्दा उन्होंने शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में उठाया। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि ये मांग शीतकालीन सत्र में उठी कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या इस पर टैक्स लगा दिया जाए, किस तरह इस पर नियंत्रण पाया जाए। आप इस मांग को कैसे देखते हैं पवन दुग्गल जी? देखिए, मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेम्स आज हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लिहाजा ये कहना कि हम ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरीके से बैन कर देंगे, वो कोई एक रीजनेबल अप्रोच इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट पर बैनिंग नाम का शब्द मौजूद नहीं है। अगर आप बैन करेंगे भी तो केवल अपने ही राष्ट्र में बैन करेंगे, लेकिन क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, इस तरह की ऑनलाइन गेम्स और नेटवर्क्स पर और सर्वर्स पर और देशों में प्रचलित होगा, जिसे भारतवासी विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। तो बैनिंग तो कोई विकल्प है नहीं। अच्छा विकल्प यह है कि क्या आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं, मिनिमल इनेबलिंग रेगुलेशन कर सकते हैं, ये जरूरी बात है। देखिए, चीन ने तो अब एक नया कानून ले आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बच्चे हैं तो आप केवल इतने मिनिमम घंटे ही पूरे हफ्ते में ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, उसके ज्यादा करेंगे तो आप पर, आपके जो माता पिता हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जहां ये हमारे पास एक मॉडल है, मुझे लगता नहीं कि मॉडल बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर कौन करेगा? आज बच्चे इतने ज्यादा इस भंवर में फंस चुके हैं
कि उन्हें कहा जाए कि साहब कानून एक नया आ गया है, उसका डंडा है और वो कहता है कि अगर आप 5 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। इसको मॉनिटर कौन करेगा? भारत जितनी इतनी विशाल जनसंख्या है और जहां पर इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस तरह की मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है ज्यादा अच्छा दायित्व होगा कि कानून लेकर आए। कानून पर एक तो आप जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन पर कुछ आप दायित्व डाल सकते हैं। और ये क्योंकि इंटरमीडियरीज हैं, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत जी। उनके ऊपर डायरेक्शंस केंद्रीय सरकार ला सकती है सेक्शन 87 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, ताकि वो अपने आप ही स्वयं कुछ इस तरह के विकल्प निकालें कि कम से कम दौर या समय बच्चे इनके प्लेटफॉर्म से गुजारें। लेकिन ये बात बहुत अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स कहेंगे साहब हमारे को तो ज्यादा धंधा ज्यादा पैसा तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, जी। एक गोल्डन बैलेंस, जी। ताकि एक और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उनका संरक्षण हो सके और दूसरी ओर जो इंडस्ट्री है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना एक दिशा में पड़ेगा, वो दिशा है जागरूकता की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चों हो, ताकि उनमें ये जब जागरूकता आ पाएगी कि साहब ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये केवल जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। जी, और अगर बिल्कुल। आप उसको ही जो वर्चुअल रियलिटी है उसको अगर आप हकीकत मान लेंगे तो जो डिस्टिंक्शन है आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जाएगी पवन जी। और आने पवन। वाले समय पर नुकसान पहुंचाएगी। जी पवन जी, इसके कई और भी पहलू हैं। खासतौर से अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो वो भी एक बड़ा पहलू उभर के सामने आता है। डॉक्टर मनोज जी, अगर मैं बात करूं, एक आपको आंकड़ा बताता हूं, कोविड-19 से पहले मोबाइल गेम पर बच्चे औसतन 2.5 घंटा सप्ताह समय बिताते थे, लेकिन लॉकडाउन के समय ये बढ़कर 5 घंटे हो गया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर समय मोबाइल गेम खेलते रहना, इसको लेकर परिवार में भी सवाल उठते हैं, बच्चे के दिमाग पे भी इसका असर होता है, युवाओं के दिमाग पे भी असर होता है, और अब तो इसके दूसरे पहलू भी उभर के सामने आ रहे हैं। एक लत सी हो गई है ये। आपका क्या कहना है? जैसे कोविड के टाइम में हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उसकी वजह से डिजिटल एक लीजर एक्टिविटी बन गया। जब आप किसी भी चीज़ को एक लीजर वे में लेते हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आप उसमें ज़्यादा टाइम बिताएंगे। और उसके साथ साथ और सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यदि वो गेम खेल रहे हैं तो बच्चे पे प्रेशर आ जाता है कि मुझे भी खेलना पड़ेगा, यदि मुझे अपनी फ्रेंडशिप रखनी है, यदि मुझे उनसे बातचीत करनी है। और कहीं पे हमने ये भी देखा कि पूरी फैमिली एक साथ है। एक विशेष टाइम आया जहाँ पे पूरी फैमिली ने काफ़ी लंबा टाइम एक साथ बिताया। तो सब लोग एक-दूसरे को सुपरवाइज़ भी कर रहे थे, नियंत्रण भी कर रहे थे। तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक इमोशनली थोड़ा-सा इश्यू आए, जहाँ पे बच्चा और या यंग्स नो लोगों ने फ़ील किया कि हम इन चीज़ों को, इमोशंस को या नेगेटिव इमोशंस को गेमिंग के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं। और उसकी वजह से उनमें एक ये व्यवहार बना जिसमें वो लंबा टाइम तक वो बिताने लगे। जी। जैसे पवन साहब ने कहा कि नॉलेज की होना एक कारण हो सकता है कि जैसे हम लक्षण के हिसाब से देखें तो लगातार आपकी इच्छा करना गेम खेलने के लिए, आपका कंट्रोल खत्म हो जाना, आप खेलते हैं पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। और तीसरा है आपकी ज़िंदगी में प्रभाव आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं, मानसिक हैं या सोशल हैं, पर फिर भी आप गेम को में लगे रहना चाहते हैं। यदि इन सब तीनों लक्षणों के बावजूद भी बच्चा खेल रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक उनमें अवेयरनेस लाने की। अवेयरनेस खाली बच्चे में नहीं, अवेयरनेस हमें टीचर्स में भी लानी पड़ेगी, पेरेंट्स में भी लानी पड़ेगी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका एक से है इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उन सबको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। इसको बदलने के लिए और बच्चों में एक बैलेंस यूज़ की तरफ लाने के लिए। जी बिल्कुल। विशाल जी, आप चर्चा सुन रहे हैं और भारत की संसद में भी इस मामले को उठाया गया है। आज करीब 43 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक ये जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। ऐसी स्थिति में एक सवाल ये उठता है, क्योंकि संसद में तो मांग कर दी गई, इस पर प्रतिबंध लगाइए, इस पर अंकुश लगाइए, कोई कानून बनाइए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑनलाइन गेम का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है, लोग इससे पैसा कमाने का जरिया भी बना रहे हैं, कोई इसे जुए के अड्डे भी कह रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो
एक बहुत बड़ा कैंपेन हो रहा है, हमारी देश की जनता, हमारे संसद में लोगों को कंफ्यूज और मिसलीड करने के लिए कि गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क है। जी। असली बात यह है कि गेमिंग जो है वो प्योर एंटरटेनमेंट के लिए होती है और उसमें इनफैक्ट देयर आर मेनी एडवांटेजेस। इनफैक्ट आपको डॉक्टर मनोज कहेंगे कि गेमिंग एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो एक्चुअली खराब इतना नहीं है। जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे देश में, वो एक नया वर्ड आ गया है, रियल मनी गेमिंग, जिसे आप गैमलिंग या कुछ और भी बोल सकते हैं, बेटिंग जिसे कहा जाता है, कि जहां लोग पैसा लगा के गेम खेल सकते हैं, या तो आपका पैसा चले जाएगा या आपका दुगना या तिगना हो जाएगा। तो जी। प्रॉब्लम है जहां गेमिंग इज यूज टू मेक और लूज मनी, वो प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज नॉट अराउंड द ट्रेडिशनल गेम्स जो हम लोग जो नॉर्मल गेम्स हम लोग देख रहे हैं। और इनफैक्ट इट्स वेरी क्लियर, इनफैक्ट लॉयर पवन दुग्गल जी भी यहाँ हैं। गूगल फॉर एग्जाम्पल और एप्पल वेरी क्लियर है, आपको ये गेम गूगल और एप्पल प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलेंगे जिस गेम के अंदर आप पैसा लगा सकते हो या पैसा गवा सकते हो। जी। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेल सकते हैं। आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस गेम जो रियल मनी गेमिंग है, जो वास्तव में इंडिया के बाहर सारे देशों में इसे लाइसेंस किया जा रहा है, इसे टैक्स किया जा रहा है और कुछ कंट्रीज इसे बैन भी कर रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जिस तरह आपको पता है हमारे देश में अल्कोहल, कई स्टेट्स है जहां अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, कई स्टेट्स है जहां ज्यादा टैक्स लगता है, कई स्टेट है जहां नहीं टैक्स लगता है। पर लोगों को पता है कि अल्कोहल में और फ्रूट जूस में फर्क है। फ्रूट जूस और अल्कोहल सेम चीज नहीं है। ऑफ कोर्स वही फ्रूट जूस को आप अल्कोहल बना सकते हैं, बट अभी क्या हो गया है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आ रहा है वो है कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग, ये दो में पहले फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली वंस से फर्क किया हमने कि गैम्बलिंग या रियल मनी गेमिंग जो है, फिर जो स्टेट्स को डिसाइड करना है, अगर कोई स्टेट चाहता है, जिस तरह गोवा में आपको पता है कैसीनोज एक्सेट्रा अलाउड कुछ एरियाज में, कोई स्टेट्स में अलाउड नहीं है, तो दैट द स्टेट कैन डिसाइड और द एंड यू नो व्हाटएवर गवर्नमेंट कैन डिसाइड। सिमिलरली ऑन द एक्सेस टू गेमिंग, सी क्या हो रहा है, किड्स को एक्सेस कहां से मिल रहा है, उनको फोन्स उनके पेरेंट्स ही दिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि वो बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट पेरेंटिंग एंड देन ब्लेम इट ऑन गेमिंग। असली बात यह है कि पेरेंट्स आज की डेट में अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, अच्छा तो ये फोन ले लो। तो छोटे छोटे बच्चों को टैबलेट, फोन, ये सब चीजें दी जा रही हैं। और ऑफ कोर्स एज किड्स दे आर ऑल फॉरगेट गेमिंग, लोग यूट्यूब देख रहे हैं इतना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओवरऑल हमारा जो मीडिया कंजम्पशन है वो इतना हाई हो गया है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, वी हैव टू टेक, पेरेंट्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अगर आप, मेरे भी दो बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, I make sure I'm regulating, I'm seeing what they are consuming. आप फोन पे काफी restrictions कर सकते हैं। But I think सबसे ज्यादा important चीज ये है कि मेरे हिसाब से जो गेमिंग जिसमें पैसा लगा सकते हैं, जिसके अंदर एडिक्शन हो सकता है गैम्बलिंग का, उसके लिए एट अ वॉर फुटिंग कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई प्रतिबंध हमें जरूर लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल विशाल जी, जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसके खिलाफ तो कोई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको लेकर तमाम सवाल उठते हैं। मैं एक आंकड़ा और आपको बताता हूं पवन जी, फिर आपसे जानना चाहूँगा। ऑनलाइन गेमिंग से होने वाला जो रेवेन्यू है वो 13,600 करोड़ रुपए है इस समय, जो 2025 में बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए होने की उसकी संभावना है। मांग की जा रही है इस पर टैक्स लगा दिया जाए। ये बात ठीक है कि गेम्स और गेमिंग में जो मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग है उसको भी देखना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल है, गेम्स की आड़ में या किसी आड़ में जुए के अड्डे तो नहीं चल सकते ना। पवन जी क्या कहना है आपका? बहुत जरूरी है कि कानून अपना दृष्टिकोण साफ रखे, कानूनी प्रावधान क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। क्या आप कर सकते हैं और क्या आप करने पर आपको कानूनी जुर्माने या कानूनी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम आज के वर्तमान कानून को देखें तो हमें थोड़ी बहुत निराशा होगी। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 है, वो चाहे ऑनलाइन गेमिंग ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन गैम्बलिंग ले लीजिए, बिल्कुल चुप्पी साधे हो गए। जब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का संशोधन हम लोगों ने 2008 में किया, तब भी इस पहलू को कोई भी हमने टिप्पणी नहीं की। आज भी कानून साइलेंट है। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि ये जब भी सेवाएं ऑनलाइन गेमिंग की या ऑनलाइन गैम्बलिंग की जो सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, वो इंटरमीडियरीज की परिभाषा में आ जाते हैं भारत के आईटी एक्ट में।
लिहाजा एक तो हैंडल है कि सरकार उन पर नियंत्रण करे, और जिस तरह जैसे वो आईटी रूल्स 2021 लेकर आई है, जो इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी लागू हुए है, वो विशिष्ट प्रकार के और प्रावधान ला सकती है जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने का बात हो। अब दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस में कंफ्यूजन आ गई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब हम अल्टीमेटली डिटरमिन करेंगे कि गेम ऑफ चांस क्या है और गेम ऑफ स्किल क्या है। अगर आपकी जो गेम है वो गेम ऑफ स्किल हुई तब तो वो लीगल है, लेकिन अगर गेम ऑफ चांस हुई तब हम उसको गैम्बलिंग मानेंगे। लेकिन आज इतनी सारी ऑनलाइन गेम्स चल रही हैं जो प्योरली गेम ऑफ चांस मानी जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो आज की जो हमारी पीढ़ी है उसकी मानसिक पोल्यूशन करने में अपना योगदान दे रही है। और एक बार बच्चे को छोटी सी लत लग जाए पैसे कमाने की या पैसे गंवाने की, फिर उसको इस भंवर में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो कुछ कदम तुरंत उठाने चाहिए। देखिए, बैनिंग हो नहीं सकती, लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म होने के नाते कुछ ऐसी गेम प्रोवाइड करेंगे जो गेम ऑफ चांस होगी, तो आप पर कुछ कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप गेम ऑफ स्किल खेलते हुए ऑनलाइन पकड़े जाए, या अगर आप कोई ऐसी गतिविधि करें जिसका ताल्लुक गेम ऑफ स्किल के साथ है, तब भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन होने चाहिए। आज मुझे मालूम ही नहीं है, मैं घर में बैठा हूं और वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं कोई और ऑनलाइन गेम्स खेल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं वो लीगल कर रहा हूं या इलीगल कर रहा हूं। और अब तो इतनी सारी नई प्रकार की गेम्स आ गई हैं, मैं इतना ज्यादा इस चकाचौंध में गुम सा जाता हूं कि मुझे भूल जाता हूं कि साथ इन गेमिंग्स या गैम्बलिंग्स के साथ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जो एग्जिस्टिंग गैम्बलिंग लॉज भी हैं वो भी बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। जी मुझे एक पॉइंट ऐड करना था जो पवन जी बोल रहे थे, जी, बहुत जी विशाल जी। उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन गेम स्किल है या चांस है, पर यहाँ जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि बहुत सारी ये ऑनलाइन गेम्स बॉट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। आप जब गेम खेल रहे हो आपको ये भी नहीं पता है कि आप एक असली ह्यूमन से खेल रहे हो कि आप कोई बॉट से खेल रहे हो जिसे प्रोग्राम किया हुआ है आपको हराने के लिए। आप हैरान होंगे, रिसेंटली विश्वनाथन आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर है, वो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हार गए और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो हार इसलिए गए क्योंकि वो सामने वाला जो खेल रहा था वो बॉट का इस्तेमाल कर रहा था। तो इसी तरह लाखों लोग जो गेम्स खेल रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि उनके सामने जो गेम एक्चुअली उनका जो प्रतिद्वंदी है वो रियल ह्यूमन है कि बॉट है, उसका कोई केवाईसी नहीं है, किसी तरह वैलिडेट भी नहीं कर सकते। तो जब ये गेम ऑफ स्किल का आइडिया बना था, वो बना था कि जब हम गेम फेस टू फेस खेल रहे हैं, मुझे पता है कि मैं आपसे पंजा लड़ा रहा हूं, आपकी कितनी ताकत है, जी वी आर डूइंग इट अक्रॉस द टेबल। बट जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है यूज ऑफ बॉट्स। देयर इज अ लॉट ऑफ टैंपरिंग हैपनिंग। जो इनके एल्गोरिथम्स है, रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम कहा जाता है, उनमें टैंपरिंग हो रही है। And there is absolutely no audit mechanism, there is absolutely no checks and balances. So ये जो हजारों करोड़ की हम बातें कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री currently is going without checks and balances. And currently I can tell you that the country is losing tax dollars. Of course we are losing. So ये सवाल हमारे देश के लिए ये काफी बड़ा है कि from a moral ground, as a country, do we want our youth to be exposed to this? क्योंकि आपको पता है सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने सारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स में जहां जहां ये बैन लगे हैं, क्योंकि वहां इतने सारे सुसाइड केसेस आए हैं, फैमिली डिस्ट्रक्शंस एंड अदर चैलेंजेस, बिकॉज लोग जिनका पैसा जा रहा है, जिनके फैमिलीज टूट रहे हैं। तो ये जितनी इंडस्ट्री ये बड़ी होगी उतनी ज्यादा ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और मुझे चाहिए कि आई एम वेरी हैप्पी कि संसद में ये पॉइंट उठाया गया है और संसद टीवी भी इसे डिस्कस कर रहा है एक्सपर्ट्स के साथ। तो हमें चाहिए कि हमारे देश के भविष्य के लिए इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए हमारे देश और गवर्नमेंट का, और जो भी हम करें सबको साथ में लेके हमारे देश और यूथ के हित में सोचें। जी बिल्कुल विशाल जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बच्चे खेल रहे हैं या नौजवान खेल रहे हैं, हर कोई टेक्नोलॉजी में इतना माहिर नहीं है वो पहचान सके, इसको लेके जागरूकता भी संभवतः इतनी नहीं है लीगल दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से, क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि एक प्रकार का ये गेमिंग कहिए या गेम्स कहिए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो उतना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसको कैसे पहचानें कि हम खेल रहे हैं या किसी झांसे में फंस रहे हैं?
एक सिंपल चीज पहचानने के लिए कि अगर ये गेम गूगल या एप्पल स्टोर के ऊपर अवेलेबल है तो वो कंपैरेटिवली मच सेफर, क्योंकि ज्यादातर गूगल के पास जो रूल्स है या एप्पल के रूल्स है वो उन गेम्स को लिस्ट होने ही नहीं देता जो वो समझता है जिसमें कोई एलिमेंट चांस का या गैम्बलिंग का इन्वॉल्व। तो गूगल लिस्ट नहीं करता है। तो जितनी भी गेम है इन सबको अलग से लोगों को डाउनलोड करके अपने फोन पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो मेक श्योर आपके बच्चे अगर कोई गेम खेल रहे हैं वो गूगल के स्टोर से ऑफिशियली डाउनलोड किया गया है और उसके ऊपर एज रेटिंग भी आती है। गूगल स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे हर एक गेम के साथ एज रेटिंग आती है ताकि वो गेम उस एज के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मनोज जी, चीन भी इस समस्या से परेशान है, तो चीन में कुछ नियम बनाए गए हैं कि बच्चे हफ्ते में कितने घंटे खेलें, किस दिन नहीं खेलें। इस तरह के नियम कुछ चीन की सरकार ने बनाए हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो लत है, चाहे गेमिंग के मामले में हो या किसी खेल को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि नौबत आत्महत्या तक पहुंच जाए, इस तरह के कई मामले भी सामने आए हैं कि लोगों ने गेम हारने के चलते अपनी जान तक गंवा दी या कोई ऐसा सुसाइड करने का स्टेप भी उठाया। हालांकि ये कोई हल नहीं होता किसी भी चीज़ का, ना ऐसा करना चाहिए। इस लत को आप कैसे देखते हैं? कैसे एक जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को या कोई जो नौजवान इस लत में घिर गया वो कैसे अपने आप को दूर करे? आई थिंक मेरा एक सजेशन होगा कि चाहे वो नौजवान है चाहे वो फैमिलीज है, उनको एक बेसिक टेक्निक यूज करनी है, वो है अनम्यूट। अनम्यूट का मतलब मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए। वो बातचीत और कम्युनिकेशन कहीं फैमिलीज में खत्म हो रहा है। वो ये तो आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस तो आ रही हैं, जजमेंट तो आ रहा है, पर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो जितना ज्यादा फैमिली एक दूसरे के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा बच्चा या मेरा ये नौजवान है वो इस तरह की लत में जा रहा है। या नौजवान भी एक बेझिझक होकर अपने पिताजी या पेरेंट्स को बता पाएगा कि ये मेरे इश्यूज हैं जो कि मैं अच्छा फील करता हूँ यदि मैं गेमिंग में जाऊं तो इस तरह की जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो परिवार भी उसमें एक हेल्पफुल एजेंट की तरह काम करेगा और बच्चा भी उसमें एक सिक्योर फील करेगा और उससे एक जो ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर है, क्योंकि कहीं एक एंटरटेनमेंट से लेके एक मेंटल हेल्थ इशू तो है गेमिंग में, तो जब तक ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो ट्रीटमेंट के लिए बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे और वो जानने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो हमें बहुत कम्युनिकेशन बढ़ाना है सोसाइटी में, जागरूकता है, और जहां तक हो वो एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकें यदि उनमें कोई भी लक्षण है लगातार यूज करने के, लॉस ऑफ कंट्रोल के, या उनमें जीवन शैली में उनके परिवर्तन आ रहा है, तो ये तीनों का वजह बन जाती है कि उनको कोई प्रोफेशनल हेल्प की जी जरूरत। पवन जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो चीन सरकार ने स्टेप उठाए हैं कि बच्चे गेम्स खेल भी सकें, ऐसा भी नहीं हो जाए कि गेमिंग के चलते सारा ही प्रतिबंध लग जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ घंटे, कुछ दिन, कैसे इसका समाधान निकाला जाए? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि माँ बाप अगर मोबाइल पे ज्यादा खेलने के लिए या देखने के लिए टोकते हैं तो भी परिवार में उसको लेकर बच्चे में नाराजगी आती है, मायूसी उसे होती है। कैसे समाधान इसका एक परिवार निकाले? परिवार इसका समाधान इस तरीके से निकाले कि हम कहीं ना कहीं एक तो इंटरनेट फ्री वीकेंड का इस्तेमाल करें। होता क्या है कि हमारे और राष्ट्रों में भी हमने देखा है कि अगर पूरा परिवार स्वयं निर्णय ले कि इस पूरे वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई व्यक्ति इंटरनेट नहीं देखेगा, अपने फोन नहीं देखेगा। हो सकता है कुछ इनिशियली आप चीजें मिस कर जाएं, लेकिन जो क्वालिटी टाइम एक फैमिली होने के नाते आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, वो आपको फैमिली के परिवार जनों के साथ, मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से जोड़ देगा। तो जो कम्युनिकेशन का गैप है वो काफी हद तक ब्रिज होगा। दूसरी बात, बच्चों को कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करना है कि देखिए ऑनलाइन गेम्स हकीकत नहीं है, ये एक मिथ्या है और आप कुछ देर एंटरटेनमेंट के लिए तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर मिथ्या को ही जीवन का आधार बनाएंगे तो जीवन कहीं आगे नहीं जा पाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल जो एनालिसिस है और प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं उनके साथ अवगत कराना पड़ेगा और इसके लिए ज्यादा जागरूकता माँ बाप, परिवारजन को ही करनी है। आप ये उम्मीद ना करिए कि बच्चा खुद अब इतना मैच्योर हो जाएगा कि एकदम ऑनलाइन गेम्स को टाटा बाय बाय करके अपने पढ़ाई करेगा या अपने गोल्स को टारगेट करेगा। बच्चों को बताना है कि ये ऑनलाइन गेम्स एक कुछ हद तक किया जाए तो अच्छी दवाई है, आपको फायदा करेंगे,
लेकिन अगर आपने उस दवाई को ज्यादा बहुतायत में ले लिया तो ना केवल नुकसान करेंगे आपकी मानसिकता को, आपकी मेंटल हेल्थ को, बल्कि साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर पाएंगे और रिलेशनशिप्स तो इम्पैक्ट होंगे ही। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है cyberlawuniversity.com, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेज देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, ताकि वो अवगत हो सकें कि किस प्रकार के जो लीगल पैरामीटर्स और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं विभिन्न एक्टिविटीज के जब आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन गेम्स करते हैं। और अगर 26,500 स्टूडेंट्स 172 कंट्री से इस कोर्सेज को कर चुके हैं पिछले 3 सालों में, तो आपको बताता है कि देखिए कितनी ज्यादा आवश्यकता है जागरूकता फैलाने की, लोगों में ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने की। यही एकमात्र तरीका है। कानून बाहर से तो सपोर्ट कर पाएगा, सरकार भी बाहर से सपोर्ट कर पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये बात मैन टू मैन रहेगी, ये बात फैमिली टू फैमिली रहेगी। जितना ज्यादा हम उन्हें प्यार से, प्रेम से उन्हें बता सकें कि वो कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिले ऑनलाइन गेम्स को, उतना अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के लिए कानून बनाया भी नहीं जा सकता और कानून की भी अपनी एक सीमा होती है। पवन जी, मनोज जी और विशाल जी, आपने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।